गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं सिलती हूँ अपने लिए प्लाजो। तो देखना मैं कैसे आधे घंटे में अपने लिए प्लाजो कटिंग और सिलाई कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को सीधी सीधी सिलाई भी आती हो तो बहुत अच्छे से आप अपने लिए प्लाजो कटिंग और सिलाई कर सकते हो। तो बस मशीन चलाना आना चाहिए और बहुत इजी है प्लाजो सिलना। तो देखो मेरी कटिंग और सिलाई, प्लाजो सिलाई। तो देखो आज मैं आपको प्लाजो कटिंग और सिलाई बताने जा रही हूँ। और मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा। हमेशा मैं प्लाजो के लिए 2 मीटर कपड़ा लेती हूँ। और जिसका पन्ना होता है 44 इंच, तो बहुत अच्छे से बन जाती है मेरी प्लाजो इसमें। और सबसे पहले कपड़े को उल्टा करके फोल्ड करना है, 4 तह लगानी है। तो देखो मैंने ये 4 तह लगा ली और बहुत अच्छा पन्ना है, इसका भी 44 पन्ना है। तो फोल्ड कर लिया और सबसे पहले ये ऊपर से यहाँ से जॉइंट है तो ये ऊपर वाला हिस्सा आना चाहिए, यानी ऊपर की साइड आना चाहिए जॉइंट वाला हिस्सा। तो सबसे पहले बात आती है हमारे मेजरमेंट की, यानी नाप की। तो सबसे पहले लंबाई लेती हूँ मैं और दूसरा नाप होता है हिप साइज़ का। तो मैं सबसे पहले 2 इंच के करीब बेल्ट के लिए फ़ोल्ड करने के लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए 2 इंच के करीब निशान लगा लिया मैंने। और यहाँ से मैं बेल्ट से नीचे आसन तक मुझे चाहिए 12 इंच आसन लेती हूँ मैं। तो फिर 12 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने 2 इंच फोल्ड करने के लिए रख लिया और 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो टोटल हो गए 14 इंच। तो 14 इंच पे निशान लगा के और हिप साइज रखती हूँ मैं अपना। यहाँ पे 4 फोल्ड है तो 40 इंच के करीब रखना है मुझे। तो यहाँ पे लगा लिया मैंने, कम से कम 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लगाए और फिर कम से कम 2.25 इंच के करीब मैंने फिर एक्स्ट्रा लगाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो छोटी सी मैनी डालते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे कपड़ा बहुत ज़्यादा है, अगर कपड़ा कम होता तो मुझे एक्स्ट्रा मैनी डालनी पड़ती यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। और यहाँ से मैं बीच वाले निशान से मैं बिल्कुल ऊपर को, जहाँ से मैंने बेल्ट के लिए लिया है अपने ऊपर साइड, मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व देके इसे और ऊपर टच करेंगे तो वहाँ पे 12 इंच का निशान है और बहुत सुंदर प्लाजो बन जाएगी ऐसे। तो ये निशान लगा लिया। और इसके बाद हमें देखना है कि ऊपर से पहले कटिंग कर लेनी है ताकि चारों पार्ट अलग अलग हो जाएं। और इसके बाद मैंने नीचे मोहरी बनाई है, कम से कम 4 फोल्ड में है जो। तो मैंने 19 इंच पे निशान लिया था, मोहरी का निशान ले रखा है। और यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे के, ऐसे कर्व दे के बहुत सुंदर प्लाजो बनती है। तो मैंने 19 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रखा है और अब हो जाएगी कटिंग। तो देखो बहुत सुंदर प्लाजो बनी है मेरी। और सबसे नीचे फ़ोल्ड करने के लिए मैंने लगभग 2 इंच पे निशान लगाया था। तो 2 इंच मैं नीचे से फ़ोल्ड करूँगी और
इसके बाद ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रखा है कपड़ा यहाँ पे, तो उसे मैंने कट कर लिया। और सबसे पहले सिलूँगी मैं ये चारों फोल्ड ऐसे पकड़ के, यानी दोनों फोल्ड पकड़ने हैं ऐसे, 2 फोल्ड एक बार में, और बस एक एक सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से एक एक सिलाई यहाँ से आ जाएगी यूँ पकड़ के, और यहाँ से एक सिलाई ले ली, और फिर दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही सिलाई लेनी है। तो फर्स्ट में मैं यही पार्ट जोड़ती हूँ। और ये आसन का हिस्सा मैंने जोड़ लिया दोनों साइड से, तो दोनों साइड बंद हो गए। और ये नीचे बाजू हैं जो दोनों प्लाजो की बाजू हैं, तो उन्हें हमने बस नीचे से एक सिलाई यहाँ से लेके और बिल्कुल ऊपर आसन के नीचे से लेके एक ही सिलाई आएगी यहाँ तक। तो अब इसे सिलूँगी मैं। और अब ये दोनों प्लाजो की बाजू सिल ली मैंने। तो अब मुझे नीचे से फोल्ड करना है, जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था प्लाजो के बाजू का। तो देखो ये 2 इंच पे मुझे कम से कम 2 इंच लिया था मैंने, तो इसे मैं फोल्ड करूँगी अब। और अब मैंने नीचे से भी सिलाई लगा ली। तो ऊपर बेल्ट के लिए जो मैंने 2 इंच इलास्टिक लगाऊंगी यहाँ पे, तो 2 इंच अंदर से फोल्ड कर लूँगी यहाँ पे। अब नेफा सिलाई कर ली मैंने, जो 2 इंच मुझे फोल्ड करना था इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा गैप रखना चाहिए ताकि हम इसमें से इलास्टिक घुसा पाएँ। तो इलास्टिक का नाप लेना है हमें, जैसे हमारी कमर साइज़ है जो, तो उससे हमें 4 इंच के करीब कम रखना है। तो मैं 4 इंच के करीब कम रखती हूँ इलास्टिक, तो बिल्कुल सही फिटिंग आती है उसमें। तो देखो इसे मैं एक पिन है मेरे पास, उससे मैं इस इलास्टिक को अंदर घुसाऊंगी इसके बेल्ट के। तो इस तरीके से अंदर डाल लीजिए। तो इलास्टिक डल गया और पिन साइड कर लिया मैंने। तो अब इलास्टिक को यूँ पकड़ना है और यहाँ पे बस 2 सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई भी लग गई। तो बाहर से कपड़े को यूँ पकड़ना है और यहाँ से या तो सुई धागे से ही सिल लो, तो चाहो तो ऊपर से बेल्ट के ऊपर से इलास्टिक के ऊपर से एक सिलाई और लगा लो, और ये प्लाजो हो गई मेरी तैयार। तो देखो बहुत सुंदर और अच्छी लग रही है प्लाजो। और अभी प्रेस करनी बाकी है, तो प्रेस नहीं करी मैंने और ऐसे ही पहन लिया। तो ये रही प्लाजो मेरी।
तो कैसे लगा मेरा प्लाजो सिलने का तरीका, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने सिला। ऐसे ही प्लाजो सिलती हूँ मैं, कभी भी बाहर से प्लाजो नहीं ख़रीदती। बहुत इजी होता है वो प्लाजो। और बताना आप लोग मुझे। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।